आपका स्वागत है स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन अरविंद राय में। और आज देखते हैं कि आप लोगों के लिए समाचार पत्रों में क्या खास है, उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भर्तियों पर मंथन, आयोग ने भेजा रिक्तियों का विवरण। ठीक, अध्याचन और उसके साथ चयन और रिक्त पदों की शासन को दी गई जानकारी, दिसंबर 2024 तक जारी होने वाले भर्ती विज्ञापन का विवरण। ठीक है, इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती आयोग एवं बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके हैं। उस कड़ी में शासन ने प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग बोर्डों पत्र लिखकर रिक्त पदों के संबंध में जानकारी जुटाई है। ईमेल पर यह जानकारी 24 में से 30 जून 24 तक रिक्त पदों की मिली अध्याचन और उसके सापेक्ष में दी गई भर्तियों की प्रक्रिया और पदों की जानकारी शासन को भेज दी गई। इसकी समीक्षा कर लंबित और नई भर्ती के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, इस संबंध में शासन के विशेष सचिव शशिकांत कनौजिया ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी संस्थागत सेवा मंडल भर्ती तथा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है। उन्होंने रिक्त पदों के सापेक्ष मिले अध्याचन पर की गई और कार्रवाई 31 दिसंबर 2024 तक होने वाली भर्तियां, ठीक है, जारी किए जाने के वाले विज्ञापन के संबंध में जानकारी कार्मिक सेक्शन को ईमेल पर मंगाई और भर्ती आयोगों को बोर्ड शासन को भेजी जाएगी। ठीक है, दी गई जानकारी भेज दी गई है। 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के संबंध में अध्याचन प्राप्त हुए। उसके सापेक्ष पदों पर चयन की कार्रवाई की गई और कितने पदों पर अभी प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही जानकारी भी ईमेल पर दी गई है कि कितने अध्याचनों के सापेक्ष वर्तमान में लंबित है और क्यों। ठीक है, लंबित है और क्यों, ये भी ध्यान रखिएगा, लंबित है और क्यों। यह भी बताया गया कि 31 दिसंबर 2024 तक कितने पदों के कुल कितने विज्ञापन होने हैं। इसके अलग अलग पदवार विवरण भी दिया गया। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2024 तक चयनित हुए अभ्यर्थियों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। जुटाए गए रिक्त पदों के विवरण से माना जा रहा है कि बैकलॉग जल्द खत्म करने के साथ नई भर्तियों की तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ निकल के आ रही जो आप लोगों के लिए थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कई लेयर में रखे जाएंगे, डिजिटल लॉकर में रखे जाएंगे प्रश्न पत्र। ठीक है, आयोग के पास होगा कोड, पेपर लीक रोकने के लिए यूपीपीएससी ने लागू की व्यवस्था। इन परीक्षाओं डिजिटल लॉक में हुआ था। ठीक है, परीक्षा प्रक्रिया की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे ये लोग। एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। पेपर लीक के मामले बढ़ने के साथ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया। अब डिजिटल लॉक में से लेस बॉक्स में प्रश्न रखे जाएंगे। बॉक्स की टेम्परिंग आसान नहीं होगी या मल्टी लेयर में होगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 2 भर्तियों के प्रश्न पत्र इस तरह के बॉक्स में रखवाए थे। अब इस व्यवस्था का सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू किया जाएगा। अन्य सभी भर्तियों भी इसी व्यवस्था से अपनाई जाएगी। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस में से प्रश्न पत्र डिजिटल लॉक वाले लोहे में बॉक्स में निकाले जाएंगे और संबंधित जिला के कोषागार, ध्यान रखिएगा, कोषागार जहाँ से पेमेंट्स इशू होती है, जहाँ से पेमेंट्स मिलती हैं, रखे जाएँ। कोषागार से भी इन्हीं बॉक्स के प्रश्न पत्रों की परीक्षा केंद्र तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, और केंद्रों पर निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत बॉक्स पेपर के पैकेट से निकाले जाएंगे और परीक्षा 30 मिनट पहले अभ्यर्थियों की मौजूदगी में, ठीक है, कोषागार बॉक्स में रखेगा, निकाले जाएंगे तथा परीक्षा केंद्र पर खोले जाने की प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, आयोग के पास डिजिटल लॉक कोड होगा। आयोग के पास होगा प्रश्न पत्र के लिए तैयार बॉक्स मल्टी लेयर वाले होंगे, इसमें पेज भी नहीं लगे होंगे। ठीक है, बॉक्स के दोनों तरफ ताले लगे होंगे ताकि पेज निकालकर भी प्रश्न पत्रों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके। इसमें एक डिजिटल लॉक होगा। इसका कोड आयोग के अफसर के पास होगा। परीक्षा से आधे घंटे पहले आयोग से संबंधित अफसर की कोड बताएंगे। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर बॉक्स खोलकर प्रश्न पत्रों से बंडल निकाले जाएंगे। ठीक है, अब ये नेक्स्ट चलते हैं। सिर्फ एनटीए को ही नहीं, राज्यों को भी परीक्षा फुल प्रूफ बनाने की दी जाएगी मदद। ठीक है, एनटीए के सामने भले ही इस बार सामने आई है, लेकिन गड़बड़ी राज्यों में सालों से। ठीक, उच्च स्तरीय कमेटी राज्यों से लगी राय परीक्षाओं राज्यों में अहम होगी। ठीक है, ये है। और उसके बाद चलते हैं। यूपी बोर्ड स्कूली परिणाम जारी कर दिया गया है। ठीक है,
और इसमें हाई स्कूल के 4,748 और इंटरमीडिएट के 24,807 आवेदन मिले थे। ठीक है। नीट और पीजी अब 11 अगस्त को होगी, 11 अगस्त को पेपर होगा। ठीक है। नीट यूजी 2024 अब 11 अगस्त को 2 पालियों में होगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद विज्ञान एनआईसी शुक्रवार को। ठीक है, ये देख लीजिएगा। और नेक्स्ट चलते हैं। नीट एग्जाम रद्द नहीं होने देना चाहता है केंद्र। ठीक है, अब इसको क्यों नहीं होने देना चाहता है, थोड़ा इसको भी जानकारी लेते हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी एग्जाम को रद्द करने की तर्कसंगत नहीं होगा। ठीक, यह परीक्षा देने वाले लाखों ईमानदार छात्र गंभीर खतरे में आ जाएंगे। केंद्र ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा कि परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की गड़बड़ियों की पूरी जांच करने के लिए सीबीआई से कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ एनटीए ने नीट पीजी एग्जाम की डेट जारी कर दिया गया। ये एग्जाम 11 अगस्त को होगा। नीट पेपर लीक परीक्षा में हुई गड़बड़ियों पर और ग्रेस मार्क के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई सभी 26 याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इसमें से 22 याचिका स्टूडेंट, टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट और वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई हैं। वहीं 4 याचिकाएं एनटीए तरफ से दायर हुई। ठीक है। केंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर गड़बड़ी होने पर गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के लिए किसी सबूत के अभाव में पूरी परीक्षा और पहले ही घोषित परिणाम को रद्द करना उचित नहीं होगा। केंद्र ने कहा है कि बड़ी संख्या में ऐसे छात्र जिन्होंने बिना गड़बड़ी किए परीक्षा दी है, उनके प्रतिस्पर्धा के अधिकार और हितों की खतरे में नहीं डाला जा सकता। तो ये अब नेक्स्ट चलते हैं। पेपर लीक से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा प्रश्न पत्रों का सुरक्षा घेरा प्रिंटिंग प्रेस सेव रखेंगे 1 साल तक फुटेज। मतलब जो भी पेपर होगा अब 1 साल तक उसकी वीडियो रखा जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी। परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षा की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का डाटा प्राप्त कर आयोग को अपने पास सूचित रखना होगा। चयन आयोग और बोर्ड स्तर पर कंट्रोल रूम से पर्यवेक्षण अधिकारी के नेतृत्व में सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग की निगरानी होगी। सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा को केंद्र में घूम कर यह देखना होगा कि सिस्टम बंद तो नहीं। चारों तरफ कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। कोषागार से प्रश्न पत्र ले जाने और वापस ओएमआर सीट जमा करने का बनेगा वीडियो। प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्र तक हर पल की कराई जाएगी वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये थे आज आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसको कवर करना जरूरी था। साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी